नमस्कार, मैं बीना बिष्ट, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज हम कक्षा दशम से क्षितिज पाठ्य पुस्तक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और कृष्ण दोहावली शामिल हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित कविताओं में, दोहों में जो है राम भक्ति परंपरा अतुलनीय मानी जाती है। उनके द्वारा रचित जो रामचरितमानस था वो अवधी भाषा में लिखा गया था और विनय पत्रिका, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अर्थात तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत जो ये अंश लिया गया है, ये सीता स्वयंवर के समय का है, जिस टाइम सीता स्वयंवर हो रहा था और राम जी के द्वारा शिव धनुष भंग हो गया था, और जिसका समाचार सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में पहुंच गए थे और शिव धनुष के भंग होने पर वो बहुत ही अधिक क्रोधित थे। किंतु श्री रामचंद्र जी के मधुर वचनों के से तथा विश्वामित्र के समझाने पर जो है परशुराम जी का क्रोध थोड़ा बहुत शांत हुआ। इस अंश में आप देखोगे कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस प्रकार परशुराम जी का रौद्र रूप दिखाया गया है और परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी किस प्रकार व्यंग वचनों के द्वारा उनके साथ तर्क करते हैं। यह अंश जो हम काव्यांश अभी हम पढ़ रहे हैं, यह अंश जो है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत है, जो कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले नाथ शंभुधन भजन निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयुषु कहा कही कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार सीता स्वयंवर के अंतर्गत जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें श्री राम जी द्वारा शिव धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाने के दौरान शिव धनुष टूट गया था। तो यह देखकर यह बात जब परशुराम जी को पता चलती है तो वो क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं और क्रोध करते हैं। तो उस टाइम श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे नाथ, यह जो शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह तो आपका दास है, और आप बताइए, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप उसके लिए क्या आज्ञा है। वो तो आपका केवल एक दास है। सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लहाई, सुनहु राम जे शिवधन तोरा, सहज भाव सम सो रिपु मोरा। तो जब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को समझा रहे होते हैं तो परशुराम जी क्रोध में आकर बोलते हैं कि अरे, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह तो एक शत्रु के समान है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहज भाव के समान ही मेरा शत्रु है। अब बच्चों, सहज भाव कौन था उसके बारे में भी जान लेते हैं। सहज भाव एक पराक्रमी राजा था। एक बार उसके बारे में एक कथा प्रचलित है। ये कहा जाता है कि एक बार सहज भाव शिकार करने के लिए वन में गया और वहाँ पर उसने परशुराम के पिता की कुटिया को देखा तो वह वहाँ पहुँचा। वहाँ पर कामधेनु गाय उनके पास थी। कामधेनु गाय जिनके पास भी होती है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यह सोचकर सहज भाव ने ऋषि से वह उस गाय को मांगा, लेकिन ऋषि ने उस गाय को देने से इनकार कर दिया। तब सहज भाव ने क्या किया कि गाय का अपहरण कर लिया। यह देखकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने सहज भाव का वध कर डाला। उनकी दोनों भुजाएं काटकर उनका वध कर डाला। यह देखकर परशुराम जी के पिता ने उनकी इस बात की बहुत निंदा की और उनको प्रायश्चित करने के लिए कहा।
लेकिन इसी बीच दूसरी ओर सहस्त्रभाव के जो पुत्र थे वे भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर परशुराम जी के पिता का वध कर डाला। तो एक बार फिर से परशुराम जी ने यह प्रण किया कि वे पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर देंगे, और ये सोचकर जो है परशुराम जी ने ये प्रण ले लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्रभाव जैसा ही एक शत्रु है, मैं उसको कदापि नहीं छोड़ूंगा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मोरे चही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुद सुधर ही अब माने। तो परशुराम जी बोल रहे हैं कि हे राम, उस व्यक्ति को जो है वो इस समाज से अलग हो जाए, जो शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो इस सभा से हट जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता है तो उसके साथ साथ जो भी राजा या राजकुमार इस सभा में यानी सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित हैं वे सब भी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। तो इस बीच लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परशुधरी अब माने। उनकी बातों का तर्क देते हुए उन पर बोलते हैं कि हे मुनिवर, बहुधनी तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गुसाई। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुई यानी छोटे छोटे धनुष से खेला है और उनको तोड़ा भी है, लेकिन कभी भी किसी ने हमको इस प्रकार से क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृग कुल केतु। तो लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो शिव का धनुष है इस पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु यानी भृगवंश के परशुराम जी यह सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजा के पुत्र, तुम तो काल के वश में हो। अर्थात परशुराम जी का क्रोध इतना ज़्यादा है कि वो उसको जो है डराते हुए बोलते हैं कि तुम तो मृत्यु के नज़दीक हो और तुमको ये नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। जो त्रिपुरारी यानी शिव का जो धनुष है उसकी तुलना तुम एक छोटे धनुई से कर रहे हो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में विख्यात है कि शिव का धनुष अपने आप में एक अनोखा धनुष है। तो इस प्रकार इस काव्य अंश में हमने लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद, राम जी के संवाद के बारे में जाना। यहाँ पर जो है आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया, इस तरह से पूछा जा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके किसी सेवक ने यह धनुष धनुष टूटा होगा, ये बात श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। तो इस प्रसंग में हमें यह दिखाई दे रहा है कि कवि ने किस प्रकार से बहुत ही काव्य कुशलता से जो है यह दर्शाया है कि किस प्रकार परशुराम जी को क्रोध आता है और किस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपनी मधुर वाणी से, अपने विनम्र स्वभाव से जो है उनको जो है उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार अंत में परशुराम जी को ये एहसास होता है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने जो कहा वो उनके लिए सही नहीं था। तो अंत में परशुराम जी जो है इस बात को मान लेते हैं कि वो जो शिव धनुष टूटा है वो श्री रामचंद्र जी द्वारा ही टूटा है। और इसमें साथ ही साथ लक्ष्मण जी के बारे में भी बताया गया कि लक्ष्मण जी ने किस प्रकार जो है परशुराम जी के क्रोध को और ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि क्रोध में परशुराम जी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि लक्ष्मण जी को सही नहीं लगती हैं, और लक्ष्मण जी जो है उनकी बातों को, उनके कटु वचनों को जो है व्यंग वचनों के द्वारा जो है उनका तर्क देते हैं, उनके साथ बहस करते हैं, और इस प्रकार से उनके द्वारा दिए गए तर्कों से परशुराम जी कहीं ना कहीं तिलमिला उठते हैं। धन्यवाद।